एंड बोल्ड ये कि यूपी से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड तक योगी योगी सुनाई दे रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता जहां पहुंच रहे हैं वहां बहुत सारी जगहों से गो बैक की आवाज आ रही है। करहल से कुंदरकी तक अखिलेश यादव की स्ट्रैटेजी को सेटबैक लगता दिखाई दे रहा है और इसीलिए ऑन कैमरा वो भीड़ के सामने कह रहे हैं कि चुनाव जबरदस्ती कराया जा रहा है। 2 दिनों के भीतर अखिलेश के 2 बयानों में घबराहट नजर आ रही है क्या? और इसके बाद यह माना जा रहा है कि योगी की इस बार जीत दिखाई दे रही है क्या? बिग एंड बोल्ड की पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि इस विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है वो जबरदस्ती चुनाव कराया जा रहा है। ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। एक तरफ टेंशन है, विरोध है, घबराहट है, हार की आहट है, तो दूसरे खेमे में कॉन्फिडेंस है यूपी में जीत का। इसलिए फोकस दूसरे राज्यों पर है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के कैंपेन का चुनावी सार छिपा है इन तस्वीरों में। चलो वापसी करो, वापसी करो, वापसी करो, वापसी करो। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। ये मेहमान आए, कोई दुश्मन नहीं है। ठीक है, इन्हें भेज देंगे यहाँ से, आराम से भेजेंगे। मुजफ्फरपुर की मीरापुर से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट सुंबुल राणा का जोरदार विरोध हो रहा है। गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। 40% के करीब मुस्लिम वोटर होने के बावजूद समाजवादी पार्टी की सांसें हलक में अटकी हुई हैं। जाट बहुल सीट पर इस बार न तो जयंत चौधरी का सपोर्ट है और न ही कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने रैली की। सपाई कैंडिडेट के ससुर कादिर राणा मैदान में उतरे तो पुलिस से उलझ गए। गाड़ी पर साइकिल का झंडा लगाकर प्रचार करने निकले थे, लेकिन रास्ते में वर्दी वालों ने रोक दिया। अखिलेश यादव 16 नवंबर को मीरापुर में होंगे, लेकिन उससे पहले जिस कुंदरकी और सीसामऊ में रैली की, वहां उनके चेहरे और जुबान पर तनाव साफ साफ नजर आया। कुंदरकी में कार्यकर्ताओं को 17 बार न घबराने पर जोर दिया, जबकि सीसामऊ में हो रहे उपचुनाव को लेकर उस डर पर मुहर लगा दी जिसकी आशंका कई दिनों से जताई जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि इस विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है वो जबरदस्ती चुनाव कराया जा रहा है। और यहां पर हमें याद है, बहुत सारे साथी समय समय पर कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और कुछ लोग इस कोशिश में है कि चुनाव हो जाए। मैं बात उस समय स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई सरकार ने की और जिस तरीके से झूठे मुकदमे लगाए गए, उसकी वजह से आज हमें और आपको चुनाव के बीच में जाना पड़ा है। अखिलेश यादव का तनाव लेवल 20 नवंबर की तारीख तक कैसे उन्हें परेशान करेगा और कौन कौन से फैक्टर इसके कारण होंगे, ये आपको बताएंगे। पहले ये समझिए कि यूपी में उलझने के बावजूद अखिलेश कैसे अपनी ही स्ट्रेटजी में घिर गए हैं। चुनाव में सिर्फ 7 दिन बाकी हैं, लेकिन अखिलेश अब तक सिर्फ 2 रैलियां ही कर पाए हैं। यूपी के बाहर उनका कैंपेन शुरू नहीं हो पाया है, जबकि बाकी दोनों राज्यों में उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ यूपी में 9 चुनावी रैलियां कर चुके हैं। इसके अलावा उनकी 16 रैलियां महाराष्ट्र और झारखंड में हो चुकी हैं। योगी की स्ट्रेटजी एकदम क्लियर है। यूपी में डंका तो बजाएंगे ही, झारखंड और महाराष्ट्र में भी भगवा लहराएंगे। इसलिए निश्चिंत होकर घूम रहे हैं। ये चुनाव मात्र चुनाव नहीं है, ये चुनाव हम सबके लिए इस राष्ट्र की अस्मिता और अस्तित्व को
वैश्विक मंच पर पुनर्स्थापित करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान के साथ हम सबके सहयोग की सहमति भी है। योगी आदित्यनाथ का फोकस यूपी की सभी 9 सीटों पर है, जबकि अखिलेश के जहन में सबसे ज्यादा फिक्र है करहल सीट की, उस करहल सीट की जिस पर भतीजे तेज प्रताप को टिकट दिया है और उनको चैलेंज कर रहे हैं फूफा अनुजेश प्रताप यादव। इसलिए रिश्तेदारी में उलझी समाजवादी पार्टी के लिए डिंपल यादव 7 दिनों से लगातार प्रचार कर रही हैं। धर्मेंद्र यादव ने 5 दिन में कई नुक्कड़ सभाएं की हैं। शिवपाल यादव भी 3 अलग अलग सभाओं के लिए समर्थन मांग चुके हैं। आदित्य यादव भी तेज प्रताप यादव के लिए कैंपेनिंग में उतर चुके हैं। अखिलेश यादव खुद करहल के कई गांवों में जाएंगे। मुलायम फैमिली को डर है कि कहीं यादव वोट बट न जाए, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश यादव के लिए अखिलेश के रिश्तेदार मोर्चा संभाल चुके हैं। संध्या यादव और उर्मिला यादव के रूप में सास बहू की जोड़ी बीजेपी के लिए बैटिंग कर रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो अन्याय करते हैं, जो किसी को सम्मान देने का काम नहीं करते हैं। एक तरफ जहां इस तरह की विचारधारा और नकारात्मक राजनीति का प्रयोग करके वोटों की राजनीति के लिए कुछ भी अनशन भाषण दे रहे हैं। एक तरफ ये लोग हैं, एक तरफ वो है लोग हैं जो हमेशा रोजगार की बात कर रहे हैं, जिन्होंने एक्सप्रेसवेज बना के दिखाए हैं। हम एक विचार के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और पार्टी का स्वरूप भी सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी। अनुजेश जी हमारी पार्टी का हिस्सा है और पार्टी ने उपचुनाव में उन्हें प्रत्याशी बनाया है और मुझे विश्वास है कि इस बार इतिहास बनेगा। यूं तो करहल समाजवादियों का गढ़ रहा है, मगर अखिलेश फैमिली से दूसरी बार कोई चुनावी मैदान में उतरा है, इसलिए कैलकुलेशन पूरी तरह से फिट नहीं बैठ पा रहा कि यादव वोटर तेज प्रताप यादव के लिए किस तादाद में जाए। इस सीट पर 1,25,000 यादव मतदाता है, जबकि 35,000 शाक्य, 30,000 क्षत्रिय और 18,000 ब्राह्मण वोटर हैं, जिन पर बीजेपी की नजर है। 30,000 जाटव मतदाता हैं, पाल वोटर 18,000 और 13,000 लोधी हैं। इन्हीं वोटों के लिए दोनों तरफ मारामारी है। 2 परिवारों के इस चुनावी युद्ध में कौन बाजी मारेगा, ये समझने के लिए करहल के वोटरों को सुनिए। इस बार चुनाव बहुत अच्छा होगा। हमारे पाल बघेल धनगर समाज का वोट बलवीर सिंह धनगर जी के नेतृत्व में इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो 2 चुने गए प्रत्याशी, उनके पक्ष में वोट जाएगा। अखिलेश जी यहाँ से जीते थे, उन्होंने यहाँ का सीट छोड़ दी। जब कन्नौज जीत गए, दिल्ली जाने की तैयारी हुई तो उन्होंने छोड़ दी सीट। तो जब सीट छोड़ दी उन्होंने, तेजू के लिए छोड़ दी, क्या और कोई यहाँ था ही नहीं। से पहले से प्रचार सपा का रहा है, सपा का ही रहेगा। और अंदरूनी तो मैं किसी का जानता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन मुख से यही सुनते कि सपा सपा सपा। पार्टी की लड़ाई है ना। अब रिश्तेदार जैसे पहले सपा में थे, भाजपा में हो गए, अपना अपना वर्चस्व जमा रहे, बहुमत जमा रहे, भाई हमारा हो जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है सपा का ही वर्चस्व। योगी आदित्यनाथ के कॉन्फिडेंस और अखिलेश यादव के डर की वजह बटोगे तो कटोगे वाले नारे में बताई जा रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी का पीडीए यानी अल्पसंख्यक पर ज्यादा शिफ्ट हो गया है। अखिलेश यादव बटोगे तो कटोगे को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक बता रहे हैं, लेकिन मुस्लिम वोटों के लिए खुल्लम खुल्ला नई नई परिभाषाएं गढ़ रहे हैं। सर्च ये कहती है कि जो लोग नकारात्मक हैं, जो लोग नेगेटिव हैं, जो लोग डर की बात करते हैं, उनकी उम्र कम होती है। ये सुझाव दे रहा हूं मैं उन लोगों को जिनका भाव चेहरे से नकारात्मक दिखाई देता है, जिनके हाथ में विकास की रेखा नहीं है, उनके हाथ में विनाशकारी रेखा है। इस देश का इतिहास गवाह है, बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो बटेंगे तो कटेंगे, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। और यही आह्वान करने के लिए आया हूं। बंटना नहीं है, बंटना नहीं है,
बटेंगे तो कटेंगे। बीजेपी का टारगेट यूपी की 5 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने का है और इसके लिए हर तरह से स्ट्रेटजी बनाई गई है। हिंदुत्व को एकजुट करने का फार्मूला है, जाति के हिसाब से वोटों को साधने की कोशिश है, सहयोगियों का पूरा सपोर्ट है और बूथ वाइज स्टडी। लोकसभा चुनाव में यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी अखिलेश जिस तरह नारों में उलझे हैं, उससे तय है कि 27 की राह साइकिल के लिए मुश्किल होती जाएगी। 23 नवंबर को आने वाले नतीजे बीजेपी के फेवर में हुए तो ये भी कंफर्म हो जाएगा कि अखिलेश के लिए योगी से अकेले लड़ना फिलहाल तो आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।